वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद रिलेशन एलसीएम बताइए, तो आप बोलोगे सर निकाल लेंगे, निकालना आता है। अरे निकालना आता है, समझ में पहले आना चाहिए मतलब क्या, ठीक है। अगर आप रैशनल और इरैशनल नंबर लो, मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, डिवाइड करो, माइनस करो, तो आपको क्या मिलेगा? हमेशा इरैशनल नंबर मिलेगा। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल दोनों का कौन सा? दोनों की टेबल में आएगा, और सबसे छोटा नंबर है जो दोनों की टेबल में आएगा। हाय, क्या टॉपिक मैं इस लेक्चर में नहीं कर पाऊंगा, उसको आप अलग से पढ़ लेना। बाकी आपको मोटा मोटा मैक्सिमम पार्ट तो आज के वीडियो से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले भैया एचसीएफ एलसीएम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, और वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे एचसीएफ एलसीएम पे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद रिलेशन मतलब एक फॉर्मूला देखेंगे एचसीएफ एलसीएम का, को प्राइम नंबर समझेंगे, प्राइम नंबर समझेंगे, कंपोजिट नंबर समझेंगे, ठीक है। रैशनल एंड इरैशनल नंबर की कहानी समझेंगे, और उसके बाद चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी क्या होता है ये समझेंगे, ठीक है। इसी से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को, ठीक है। देखो यार, मेरे साथ जो मुझे जानता है, मेरे साथ हमेशा ये स्लाइड रहती है, ठीक है। जो नहीं जानता, बबुआ से पढ़ते हो तो बबुआ, मैं आपको प्यार से बबुआ बोलता हूँ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले हमें समझना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, ठीक है। तो इसके पहले ये समझते हैं कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझा जाए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है भैया। चलिए आप इधर आ जाइए, बहुत बढ़िया, ठीक है। दोस्तों एग्जांपल अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 8, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, 8 के फैक्टर्स कौन से होंगे, तो आपको ऐसे नंबर्स बताने जो 8 को डिवाइड कर दे। तो ऐसे नंबर्स कौन से होंगे? 8 का एक फैक्टर होगा 1, 8 का एक फैक्टर होगा 2, 8 का एक फैक्टर होगा 4, और 8 का खुद एक फैक्टर 8 होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे किसी नंबर के फैक्टर पूछता हूं, मतलब आपको ऐसे नंबर बताने जो 8 को डिवाइड कर दे, जिनकी टेबल में 8 आता हो, क्या बात समझ आई? तो ये आपके 8 के फैक्टर्स हो गए, समझ में आया, ठीक है। अब वैसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए 32 के फैक्टर्स, तो आपको ऐसे नंबर्स बताने जो 32 को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो एक फैक्टर हो गया 1, एक फैक्टर 2 हो गया, 3 की टेबल में आता नहीं 32, 4 की टेबल में आता है, 5, 6, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है, उसके बाद 16 के टेबल में आता है, और उसके बाद फाइनली 32 के टेबल में आता है, ठीक है। इन नंबर्स के अलावा, इन नेचुरल नंबर्स के अलावा किसी और टेबल में 32 नहीं आता। तो 32 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1, 2, 4, 8, 16, 32। अगर आपसे कोई पूछे 32 के कितने फैक्टर्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर्स होते हैं टोटल 32 के। क्या बात समझ आई? अच्छा, तो फैक्टर का मतलब समझ गए, ऐसे नंबर जो डिवाइड कर दे, ऐसे नंबर जो डिवाइड कर दे, जो निपटा दे, ठीक है भैया। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या? ऐसे नंबर्स इनके 2 से ज्यादा, 32 के 6 फैक्टर्स है, 2 से ज्यादा है। क्या बात समझ आई? अच्छा, ठीक है भैया। अब मैं बात करता हूं कंपोजिट नंबर का अपोजिट प्राइम नंबर का, समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। कंपोजिट नंबर के अपोजिट प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। दोस्तों ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होता है, क्या? एक नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते, एक पता नहीं कहां से निकल गया, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है भैया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर कहते हैं। क्या बात समझे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं 3 के जरा फैक्टर्स बताइए, मतलब आपको ऐसे नंबर्स बताने जो 3 को डिवाइड कर दे। तो 3 का एक फैक्टर होता है 1, और 3 का एक फैक्टर होता है खुद 3। क्या इन दोनों के अलावा 3 का कोई और फैक्टर होगा? नहीं। इसीलिए 3 को मैं क्या बोलूंगा? प्राइम नंबर। इसलिए 3 को मैं क्या बोलूंगा? प्राइम नंबर। क्या बात समझ आई? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, उसको मैं क्या बोलूंगा? प्राइम नंबर। समझ में? अच्छा, अब अगर वैसे ही मैं आपसे पूछूं भैया 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, क्या ये सारे प्राइम नंबर से? हाँ, क्यों? क्योंकि 2 के सिर्फ 2 फैक्टर, एक 1 और एक 2, 5 के भी 2 फैक्टर, एक 1 और एक 5, 7 के 2 फैक्टर, एक 1 और एक 7, 11 के 1 और फैक्टर, एक 13 और एक 1। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ऐसे नंबर्स इनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। 2 से ज्यादा को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो आई होप आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की कहानी क्लियर होगी। अच्छा, प्राइम नंबर में एक और बात नोटिस करो, होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं? सब में आपको 1 तो दिख रहा होगा, सब में आपको 1 दिख रहा होगा, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका 1 फैक्टर होता है, या तो खुद
खुद वही नंबर उसके फैक्टर होते हैं। जिनका वन फैक्टर होता है या तो खुद वही नंबर उसका फैक्टर होता है, या तो उनका वन फैक्टर होता है, या तो खुद वो नंबर फैक्टर होता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये सारे नंबर